हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। केवल आपने माउंट हुआ के संपत्ति को चुराया, यहाँ तक कि शिष्य पर भी झूठा आरोप लगाया और उसे जेल में भेज दिया। और आप राजा बनना चाहते हैं और आपने एक बात को दबा दिया कि इसे चोर ने मारा था। मरने पर युद्ध की घोषणा की। आप परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। ओल्ड मैन हुआ बोलता है, मुझे माफ कर दो। बच्ची बोलती है, इसके लिए मुझे क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी। चिन बोलता है, डायमंड का एक टुकड़ा। वो बूढ़ा मुझे भेजने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? उसे देखे 3 साल हो गया जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। बच्ची बोलती है, तो क्या होगा? वो बोलते, हाँ हो सकता है। सामान को सुरक्षित कर दिया गया और मेहनत के लिए धन्यवाद। वो डेमन तलवार का विश्वास नहीं कर सकता कि हम इस तरह अलग हो रहे हैं और हम दोबारा कब मिलेंगे। मैन बोलता है, कृपया कुछ गरिमा रखे बड़े। क्या आपको बेटे के बराबर उम्र के किसी व्यक्ति के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता? वो बोलती है, तुम्हारे कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। ये होलेन और सुंदर और चंद्रमा है और मैं आपसे 4 बालों को लेकर जो नाराजगी रखता हूँ, अभी भी उसे नहीं भूला हूँ। दूसरा कोई बोलता है, जाने दो, लेकिन मन मुटाव को दूर करने के लिए सही समय और सही स्थान की आवश्यकता है। फिनिश मार्शल द्वारा। चलो फिर वहीं मिलते हैं। मर्चेंट बोलता है, वो क्या है? सोलन बोलती है, तुम किसके सामने हो? मैन बोलता है, छोड़ो छोड़ो कमीने, मुझे जाने दो। तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो बोलता है, चुप रहो। लेडी बोलती है, यात्रा समाप्त हुआ। जी बोलती है, हाँ ये कठिन रास्ता था और इसमें अधिक गलती आपकी थी। उफ, मैं थक गया हूँ। तो एक गाड़ी खोजे और उसमें थोड़ा आराम करें। क्या आप थक गए होंगे? चलो ठीक है, आराम करते हैं। आदमी बोलता है, स्वागत। 4 सीट वाला गाड़ी योकचोन की तरह जा रहा है। मर्चेंट इसे 2 सीटों वाला गाड़ियाँ बनाया है। मर्चेंट बोलता है, यदि आपके पास ये नहीं है तो आप बनाइए। बच्ची बोलती है, अरे यार बस करोगे तुम लोग? किराए की गाड़ी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सीन कट होता है और बताया जाता है, जिस दिन वो गाड़ी में चढ़े, डेमन तलवार पर हमला होने लगा। 1000 पाउंड का हथौड़ा ले आया। अभी पीछे से सूर्य, चांद और तलवार का हमला हुआ और जोरदार जवाब दिया और इस तरह खून पसीने से हमला शुरू हो गया। यह हमला 3 दिन और 3 रातों तक चला। और क्या वो दोनों सोते भी हैं? उनके टकराने से आकाश और पृथ्वी डगमगाने लगी। इससे कोचवान भयभीत था। वो अपनी सीट से हट भी नहीं सकता था। ओल्ड मैन बोलता है, रुको, क्या डेमन तलवार अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है? जी बोलती है, हाँ ओल्ड मैन। बच्चा गुरु कभी भी अपनी तलवार को लापरवाही से नहीं चलाएगा। सूर्य और चंद्रमा की तलवार स्टेज से एक और निर्धारित करता है। डेमन तलवार अपनी कभी भी तलवार को खत्म नहीं करेगा। मर्चेंट बोलता है, व्यापारी नेता ऐसा कुछ नहीं करेगा, है ना? लेडी बोलती है, ईमानदारी से मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा मतलब है, मुझे पहले से ही इस तरह की स्थितियों के बारे में थोड़ा पता है। ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे कोई समस्या है, लेकिन मैं कुछ और निश्चित रूप से संबंधित और परेशान हूँ। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ मामले में। बोलती है, ठीक है। वो बोलते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कितने शक्तिशाली हैं? डेमन तलवार सूर्य चंद्रमा के नाम का। जोर से हम चिल्लाएंगे, स्वर्ग और धरती दोनों हिलने लगेगी। हाँ सोलेन में समझ गया। और जवाब में सूर्य और चंद्रमा की तलवार। तो क्या बकवास है? लेडी बोलती है, ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बस बातों के लिए पैसों की जरूरत होगी। प्रत्येक आंकड़े में 3000 नयक तक आता है, कुल मिलाकर 6000 नयक। हालांकि भुगतान में 3 गाड़ियां नष्ट हो गई और हम मुश्किल से भुगतान को वसूल कर पाए हैं और भारी जुर्माना शुल्क और अतिरिक्त लगाकर कुछ और जिक्र हुआ है और इसके प्रत्येक हमने कुछ कर्मचारियों का घायल कर दिया था और
और ये क्षण भयंकर था। बोलते हैं कि ये मैं कहना चाहता था, लेकिन अगर मैं निश्चित रूप से कहूँ तो वो कमीने की गलती थी और तुमने मेरे को बचाने का कर्तव्य पूरा किया। जिसके अलावा बाउंड्री मोड के साथ जिन्हों से हमें जो पैसे मिले थे वो भी चुप रह गए। मेरा मतलब है घंटे के लिए कुछ भरपाई के लिए रुपये। चिन बोलता है उसके लिए धन्यवाद। लेडी बोलती है ओह चलो भी बकवास बंद करो, आप ये समझ लो कि आपने मुझे बचाया इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। वो बोलता है हाँ मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। हाँ मुझे पता है कि आप ऐसा करोगे। 10,000 नगद के साथ हमारा अंत हुआ यहीं पर। सैनिक आता है, बोलता है चलो ठीक है बढ़िया है, मैं बाद में अपना बदला ले लूंगा। कोई बोलता है चुप रहो, बस मेरे कमरे से बाहर निकलो। पोर्ट 1 पश्चिम की ओर एक घर है, वहाँ से जाने के लिए अच्छा होगा, लेकिन शहर होने के लिए वो बहुत छोटा है। लेकिन वो व्यापारी और यात्रा के लिए अच्छा जगह होगा, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या अधिक है और कमरा भी बहुत है। वो घर का मालिक है। मालिक बोलता है ओ क्या आप आ गए। वो व्यक्ति है कमरा किराए पर लेना चाहता है। वो बोलता है वास्तव में ये हॉलैंड है। मालिक झुक जाता है और बोलता है प्लीज मेरा घर छोड़ दो। फिर भी किसी तरह हमें किराए पर घर नहीं मिल सका। बोलता है ऐसा बहुत बार हो चुका है, जब से वो मेरा घर जल गया ऐसा लगता है कि कोई और उपाय नहीं है। अभी व्यक्ति किराए पर घर नहीं देना चाहता। मैंने सुना है कि मुस्लिम लोग उसमें शामिल थे। सोलन मुझे खेद है कि मेरी वजह से ये आपको सहना पड़ रहा है। पहले हम किस तरह गांव में होकर चलते थे, हाथों में हाथ डालकर। अब तक मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ और तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, यह मेरे लिए काफी है। बच्ची बोलती है हाँ यह सही है, एक साथ छिप कर एक दिन रह सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे भी ये ऐसा रिश्ता नहीं है जो एक साथ रह सके। वो आदमी बोलता है ये बदमाश बहुत कुछ कह रहा है, काम करने के लिए मिलता है। खैर फिर भी बोलता है क्या सिंहलो तुम्हें नए घर में कुछ चाहिए, ये वो स्थान है जो हम दोनों रहेंगे। वो बोलती हाँ मुझे ज्यादातर कोई चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत सारे कमरे वाला एक बड़ा घर चाहिए। बोलता है ओ ठीक है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लोन बड़े घर में रहती है क्योंकि वो अमीर घर की बेटी है, तो क्या ये बात सही है ना। हेलन बोलती है क्योंकि हमारा परिवार अब बढ़ने वाला है। मर्चेंट थोड़ा शर्माने लगता है। आदमी बोलता है क्या आपको लगता है कि एक घर का तलाश करना एक मजाक है। हमारे पास जमा के लिए केवल 10,000 यान है, आखिर में हम ऐसे एक हवेली कैसे खरीद सकते हैं। और रुको थोड़ा रुको, वो सच में काम कर रहा है। चेन उस घर को देखता है और बोलता है वाओ यह अब तक का सबसे अच्छा घर है। वो बोलता है सर मुझे पता है जमा राशि केवल 10,000 यान है, वो मासिक किराया वेतन कम, ये सही है अभी के लिए। और वो आदमी बोलता है और आप दोनों के साथ पूरी तरह ईमानदार होना। रापिस सबसे पहला परिवार जो यहाँ आया है और फिर अगला किराएदार और उसके बाद वाला। लगातार 4 बार इस सदस्य के नए रिश्तेदार और किराए की धोखाधड़ी का शिकार हुआ। हाँ ये समझ सहयोग है। और देखो मकान मालिक अभी अभी आया है, क्यों ना हम उससे बात करें। ठीक है घर कितना भी अच्छा हो और असली लड़ाई शुरू होती है, चलो ध्यान रखना। वो लेडी बोलती है हेलो क्या आप घर देखना चाहते हैं। मर्चेंट बोलता है रुकिए क्या आप पिछले धोखाधड़ी मामले वाले घोटालेबाज नहीं है। और बैकग्राउंड में गाइस थोड़ी आवाज आ रही होगी तो आप आज एडजस्ट कर लीजिए, कल पूजा खत्म हो जाएगी तो अच्छा से आएगी आवाज। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।